नमस्कार, आपका स्वागत है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर। भारत में पहली बार राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर बनने जा रहा है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का पहला मंदिर है जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय के नाम पर बन रहा है। उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी और बाकायदा इसके लिए नींव पत्थर भी रखा जा चुका है। ये नींव पत्थर है और ये जगह है गंगासागर गाँव है, ग्राम पंचायत है कालिंजर और जिला है राजसमंद। तो मेवाड़ अंचल में ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है नानजी भाई को। नानजी भाई से हम पूरी इस मंदिर के बनने की कहानी जानेंगे और कैसे उन्होंने शुरुआत की है और इनका क्या ड्रीम है, सब कुछ इनसे जानेंगे। तो नानजी भाई, आपका स्वागत है। तो नानजी भाई, ये जो आपने शुरुआत की है राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर बनाने की, इसके पीछे क्या विचार था, क्या आपका मकसद है? मैं आज बचपन से इस बात को सुनता था कि राष्ट्रमाता पन्नाधाय ने अपने बच्चे चंदन का बलिदान दिया इस मेवाड़ हिंदुत्व को बचाने के लिए और इस मेवाड़ और राजस्थान के राजघरानों को एक मजबूत रखने के लिए। तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारी मातृशक्ति जो दाई माँ थी, गायत्री माता, माता गाय, माता साड़ू, जितनी भी समाज की वीरांगनाएं थी जी। उन सबको बहुत जगह पे पूजनीय स्थान प्राप्त हुआ है। अपनी मेवाड़ की राष्ट्रीय विश्व विजेता संत मीराबाई का नाम इस मेवाड़ की धरती से पूरे विश्व में कृष्ण भक्त मीराबाई कहलाई। तो मीराबाई से 42 साल पहले राष्ट्रमाता पन्नाधाय चित्तौड़ राजघराने में आई थी। उदय सिंह कुंवर को उदय सिंह कुंवर की धाई माँ बनकर। तो मैंने विचार किया कि क्यों नहीं हम राष्ट्रमाता को एक माता का दर्जा दे, एक पूजनीय घोषित करें, क्योंकि आज के युवाओं में एक नई चलन पड़ चली है कि उसे हमारे हौसले को बुलंद करने के लिए राष्ट्र माता को पन्नाधाय को रोड पे मूर्ति बना के खड़ा कर दिया जाए। तो रोड पे मूर्ति बनाना हमारे लिए सौभाग्य नहीं होगा, हमारे लिए वो अनमोल नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्र माता तो पूजनीय है, उसे मंदिर में पूजा होनी चाहिए। रोड पे तो जो लीडर होते हैं, जो देश को चलाते हैं, जो अच्छा या बुरा सब कुछ सहन कर सकते हैं, सबकी वो होता है। इसने तो अच्छा ही अच्छा किया था। तो ये जो मंदिर की आपने नींव रखी है, कब रखी गई? और ये 2021 8 मार्च के दिन सूरजकुंड वाले बाबूसी के दुर्जनंद जी है, उनके हाथों के द्वारा ये नीम की मुहूर्त हुआ था। तो मंदिर बनाने का जो अभी आपका जो एक सपना है उसमें आप जुड़े हुए हैं और जो दूसरे लोग हैं उनसे आप किस तरह से सहयोग चाहते हैं, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं हर एक भारतवासी से, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते ये जो एक सुंदर कार्य की शुरुआत हो रही है जी। इस शुरुआत में आप लोग हर एक भारतवासी को, हर एक मानव प्राणी को जी। राष्ट्रमाता पन्नाधाय के मंदिर बनाने के ऊपर किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से, किसी भी जगह से अनमोल सहयोग करने की विचारधारा पैदा करनी चाहिए। इस भारत की जनता की जनगणना के हिसाब से अगर हमें कोई 1 रुपया भी हमारे आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के खाते में डालता है तो भी हमें, अगर 1 रुपया भी, अगर 10% जनसंख्या भी डालती है तो भी हमारे पास इतना धन होगा कि मंदिर तो नहीं, पूरे भारत में राष्ट्रमाता पन्नाधाय के प्रचार करने में भी हमें मदद मिलेगी जी। तो हम ये चाहते हैं भारतवासियों से, हमारी भारत माता की कोख में एक राष्ट्रमाता पन्नाधाय का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आने वाले सालों में सुंदर कल्पना के साथ, सुंदर विचारों के साथ इसकी शुरुआत हुई है। आप सब लोग यहाँ राष्ट्रमाता पन्नाधाय मंदिर बनाने में और देवनारायण भगवान का मंदिर बनाने में हमें सहयोग करें और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की वेबसाइट पे जाकर आप किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नेट के द्वारा आप हमें पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसे हमें योगदान दे सकते हैं। आप लोग खुद इधर आके कोई सामग्री हमें दे सकते हैं, सीमेंट, सलिया, रेती, पत्थर,
कलर, जिसकी जो भावना है वो हमें इस स्थान को बनाने के लिए, भारत में पहला स्थान बनेगा राष्ट्रमाता पन्ना देवी का। वर्मा जी का पहला मंदिर पुष्कर में है, राष्ट्रमाता का पहला मंदिर कुमलगढ़ में बनेगा, कालीजर पंचायत गंगासागर गांव में। आइए आप और हम सब मिलकर ये एक अनमोल सुंदर कार्य को हम आगे बढ़ाएं। तो ये नानजी भाई ने अपील की है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक भारत का व्यक्ति अगर 1 रुपया भी डोनेट करता है या इसमें सहयोग देता है, इसको यूं कहें, तो ये मंदिर बहुत भव्य बन सकता है और ये अपने आप में अनूठा मंदिर होगा। ये पूरी दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जो राष्ट्रमाता पन्ना धाय का बनने वाला है। और पन्ना धाय जिनके बारे में इतिहास का एक अपना उनकी भूमिका है, और अगर आज मेवाड़ का इतिहास है तो वो यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय की बनिस्पत है, उनके कारण है। तो इतिहास क्या है वो जानेंगे इसी मुहिम यानी कि इसी मंदिर को बनाने का विचार रखने वाले एक और किरदार मोहन वर्मा जी से। मोहनलाल वर्मा जी हैं, इन्होंने नानजी भाई के साथ मिलकर ये विचार दोनों के बीच मन में आया, उन्होंने इसको मूर्त रूप देने का ख्याल किया है। तो आप सर बताइए कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय है तो उनका इतिहास क्या रहा, उनकी क्या भूमिका है? देखिए सर, पन्ना धाय का जी इतिहास जो है इस दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ अपने आप में एक पहला दृष्टांत है कि पन्ना धाय ने देश, धर्म, संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए जो बलिदान दिया, जी वो बलिदान अपने आप में एक अनूठा बलिदान है। दुनिया में बहुत मंदिर बने हुए हैं, देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। हमारे यहाँ महापुरुषों की बात कही जाती है, देवताओं की बात कही जाती है, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी है, स्टेचू लगे हैं। लेकिन जिस प्रकार की दिव्य चेतना जी पन्ना धाय थी, उसका मंदिर बनाने की जो कल्पना है, जी मैं समझता हूँ कि परमात्मा की ओर से ही वो कल्पना आई है। 2020 में नानजी भाई के साथ में मैं इस क्षेत्र में घूमते घूमते आया था। इसी पहाड़ी के ऊपर एक रोज सवेरे सवेरे हम बैठे थे। उस समय बैठे बैठे बात आई तो नानजी भाई ने मुझे कहा यहाँ राष्ट्रमाता पन्ना धाय का मंदिर बने। मेरी जो मान्यता है, मेरा जो विश्वास है, हमारे यहाँ वेद विज्ञान के अंदर कहा गया है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जी जो इस पिंड शरीर के अंदर है वो ही सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है। हम करता नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला कोई और ही है, हम तो केवल माध्यम है। जी तो जो तरंगे हैं जी इस स्थान के ऊपर, उस घड़ी के अंदर, उस समय के अंदर हमें महसूस हुई, तो हमारी जो ये कल्पना थी, जो विचार था, जो भाव था, मैं तो समझता हूँ कि ऊपर की ओर से दिव्य चेतना के द्वारा वो तरंगे हम में प्रवाहित हुई और हमारी वाणी के द्वारा वो व्यक्त हुई। एक विचार बना जिसको हमने मूर्त रूप देने का उस रोज यहाँ आपस में बैठ के चर्चा की। ये 2020 की बात है जी और 2021 के अंदर जी इस स्थान के ऊपर नानजी भाई ने एक कार्यक्रम किया था मार्च के महीने में ही, पन्ना धाय की जयंती के अवसर के ऊपर। तो उस समय इस क्षेत्र के, मैं तो उनको परम पुरुष मानता हूँ, महाराज अवधेशानंद जी, वो हर जगह जाते नहीं हैं, लेकिन नानजी भाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए वो इस स्थान के ऊपर आए। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी यहाँ आने का संदेश दिव्य चेतना के द्वारा ही प्राप्त हुआ और अवधेशानंद जी ने अपने कर कमलों से इस स्थान के ऊपर आकर इस माता पन्ना धाय और देव नारायण के मंदिर के नींव के पत्थरों की पूजन करके विधिवत और यहाँ इसकी नींव रखी। अब इस मंदिर को बनाने के लिए हमारे जो मकसद है उसके पीछे हमारी सोच ये है कि आज विश्व के अंदर जो पन्ना धाय की प्रेरणा है उसको मातृशक्ति तक पहुंचाया जाए। इसलिए हमने इसको राष्ट्रमाता पन्ना धाय मंदिर नाम दिया है। और पन्ना धाय का और देव नारायण का, भगवान आदि देव नारायण जिन्हें लोक आराध्य और गुर्जर वंश उद्धारक कहा जाता है, कलयुग के अंदर अवतरित हुए हैं। आज तक जितने भी 24 अवतारों की हम पूजा करते हैं, जिनके मंदिर बने हैं,
उनमें से खुद ने किसी ने नहीं कहा कि इस धरती के ऊपर मेरा मंदिर बनना चाहिए। लेकिन देवनारायण ही इस कलयुग के अंदर इस प्रकार के ईश्वर के अवतार हुए थे जो कि मां के गर्भ से नहीं हुए। जी अयोनिज अवतार था उनका। जी वचनों के कारण से कमल पुष्प अवतारी श्री देवनारायण को कहा जाता है। जी और देवनारायण की परवरिश जिस कुल में हुई थी वो साडू माता ने देवनारायण की परवरिश की थी। ठीक उसी प्रकार से पन्नाधाय ने इस मेवाड़ के राजपुत्र उदय सिंह की परवरिश की थी। जी तो पन्नाधाय में और साडू माता में, देवनारायण में और पन्नाधाय में कोई फर्क नहीं है। उसी चौहान कुल से जी देवनारायण थे और उसी चौहान कुल में पन्नाधाय का विवाह हुआ था कमेरी के अंदर। तो इतिहास का जो ये एक अनछुए पहलू है जिससे कि दुनिया को पता नहीं है, हम इतिहास के अंदर भी दुनिया को ले जाना चाहते हैं, जिससे कि पन्नाधाय और उस समय का जो इतिहास था इस भारत राष्ट्र का, जिसको हम अखंड भारत भूमि कहते हैं या जिसको हम आर्यावर्त कहते हैं, उस आर्यावर्त के जिस भूभाग को उस समय गुर्जरत्रा या गुर्जर देश कहा जाता था, तो महाराणा प्रताप के जो पूर्वज बप्पा रावल थे वो उस काल के अंदर गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और एक बहुत अच्छे योद्धा थे। विदेशी आक्रांताओं से युद्ध करते हुए उन्होंने एक इतिहास स्थापित किया था और अफगानिस्तान के बाहर तक उनको भारतवर्ष की सीमाओं से खदेड़ के आए थे। तो राष्ट्रमाता पन्नाधाय की जो निर्मल भारत यात्रा भी निकालने की हमारी योजना है और जो मंदिर बनाने की योजना है, देवनारायण के बड़े बड़े करोड़ों रुपए की लागत के मंदिर इस प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। आपके यहाँ राजसमंद के पास में ही जालनाथ का मंदिर है। जैन धर्म के लोगों ने देवनारायण का वो जालनाथ का मंदिर बनाया है, मल है, उसके अंदर भी जैन समाज के लोगों ने भगवान श्री देवनारायण का मंदिर बनाया है। तो इस राजसमंद के अंदर 36 कौमें ही भगवान देवनारायण को मानती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान देवनारायण का और पन्नाधाय का मंदिर यहाँ बने, ताकि उस मंदिर के, पन्नाधाय के मंदिर के माध्यम से हम आज दुनिया भर की मातृशक्ति के अंदर जो वो माता का जो कल्याणी स्वरूप है, जिसको कुल कल्याणी कहते हैं क्या नाम से, जिस माता की बदौलत ही क्या नाम से आज सब कुछ जो दृश्य रूप में हमको दिखाई देता है वो माता की वजह से देता है। तो पन्नाधाय एक ऐसी शक्ति थी कि जिस शक्ति ने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो काम किया, उस प्रेरणा को हम प्रत्येक स्त्री के मन मस्तिष्क के अंदर डालना चाहते हैं दुनिया के अंदर, जिससे कि आने वाली उनकी संतति हो वो अच्छे संस्कारों को लेके पैदा हो, मानवता के कल्याण के प्रति उसमें भाव जागृत हो, विश्व कल्याण की उसके अंदर भावना हो। और देवनारायण ने उस समय के अंदर, आज दुनिया के अंदर 300 संप्रदाय धर्म है, लेकिन सारे संप्रदाय धर्मों का उद्भव सनातन धर्म से है। तो देवनारायण ने जितने भी सनातन धर्म थे, वर्ण और जाति का जो भेदभाव इस देश के अंदर था उसको समाप्त करने का काम किया था। आज हम जिस महात्मा गांधी के माध्यम से और लोगों से माध्यम से जाति प्रथा और वर्ण प्रथा के बारे में बात करते हैं, उस समय में देवनारायण ने अपने मंदिर के अंदर अछूत जाति के लोगों को पूजा का अधिकार दिया था। जो अछूत जाति के लोग हैं वो देवनारायण के मंदिरों में पूजा करने लगते थे। तो धार्मिक समन्वय का और संप्रदाय धर्म सामरस्य का जो संदेश देवनारायण ने दिया, इस स्थल से वो संदेश हम देवनारायण के मंदिर के माध्यम से सारी दुनिया को देना चाहते हैं। तो अब रहा सवाल ये कि कोई एक व्यक्ति भी पैसा लगा के मंदिर बना सकता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती है, लोगों की आस्था और श्रद्धा नहीं जुड़ती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के गुर्जर समाज को माता पन्नाधाय के मंदिर से और भगवान श्री देवनारायण के मंदिर से जोड़ें। उनके सबके आर्थिक सहयोग से अन्य जो समाज है, जातियां हैं, वर्ण है, उनका सबका चाहे एक एक रुपया ही लगे, लेकिन इन मंदिरों के अंदर, दोनों मंदिरों के अंदर जो प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से हम जो वनस्थलियाँ यहाँ डेवलप कर रहे हैं, उनमें सब में उनका आर्थिक सहयोग आए, जिससे कि मानवता के कल्याण का हम पन्नाधाय के माध्यम से संदेश दे सकें और लोगों के ध्यान को इस आर्यावर्त के इतिहास के ऊपर पुनरावलोकन की दृष्टि से केंद्रित कर सकें। पिछले 1500 साल के अंदर हमारे देश के इतिहास को विकृत किया गया है। साइंस और विज्ञान दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन साइंस के नाम के ऊपर विज्ञान को भटकाया गया है।
वेद विज्ञान जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेद विज्ञान वो विज्ञान है जो विदित करवा देवे, तत्व के बारे में हमको जानकारी दे देवे। सनातन तत्व क्या है उसकी जानकारी दे देवे। पिंड क्या है, हमारा देह शरीर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इनमें ब्रह्मांड में और पिंड में क्या एकता है, क्या समन्वय है, क्या सामरस्यता है, क्या एक रूपता है, इन सारी चीज़ों को इन दोनों मंदिरों के माध्यम से हम दुनिया को इससे अवगत करवाना चाहते हैं, परिचित करवाना चाहते हैं, विदित करवाना चाहते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही जो मंदिर बनेंगे वो आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का जो प्राण तत्व है, दिव्य ऊर्जा है, और जो सौर विज्ञान है हमारा, सूर्य से संबंधित आज सृष्टि के ऊपर जो सारा जीवन है वो सूर्य के कारण से है। अगर सूर्य नहीं हो तो इस सृष्टि के ऊपर जीवन हमको मिले नहीं। आज जो ये पेड़ पौधे हम देख रहे हैं, या हम प्राणी के रूप में खड़े हैं, या जो पशुओं के रूप में हम प्राणी देखते हैं, वो सब इस सूर्य और इस पृथ्वी के कारण से है। पृथ्वी माता है और सूर्य पिता है। तो उस कंसेप्ट को भी हम इन दोनों मंदिरों के माध्यम से पूरी दुनिया को इससे अवगत करवाना चाहते हैं। इसलिए ये बड़ी कल्पना आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने की है। तो मैं तो कहता हूँ, न आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ने की, न नानजी भाई ने की, न मैंने की, ये उस परमात्मा की तरफ से ही संदेश मिला है और इन भावों का तरंगों के द्वारा हमारे अंदर प्रादुर्भाव हुआ है। और आज इस स्थान से जो चर्चा करके हम जो तरंगे भेज रहे हैं, और जब ये दोनों मंदिर बनेंगे, या जो पूजा उपासना होगी, जो विधि विधान होंगे, उनके माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर मानव कल्याण की तरंगे प्रसारित होगी, ऐसा विश्वास करके हम इस काम में जुटे हुए हैं। नमस्कार। तो एक मोहन जी, एक चीज़ रह गई कि जिसका हम जिक्र करना चाह रहे थे कि जो इतिहास में बलिदान जो दिया था पन्ना धाय ने अपने बेटे का, उसका प्रसंग आप थोड़ा सा बताएं जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता चले। महाराणा सांगा चित्तौड़ के राजा थे जी। उनके दो बेटे थे जी। एक बेटे का नाम विक्रमादित्य था और एक का उदय सिंह था। जी। कर्मवती महाराणा सांगा की पत्नी थी जी। और उदय सिंह की धाय पन्ना धाय थी। जी। ये पांडोली गांव की रहने वाली थी। चित्तौड़ जिले के अंदर पांडोली गांव है और इनका हाकड़ा गोत्र था। उसका विवाह राजसमंद के अंदर कमेरी गांव है, उस कमेरी गांव के चौहान परिवार के अंदर हुआ था। और उनके पति और ससुर महाराणा सांगा की फौज के अंदर सैनिक के रूप में कार्य करते थे। उनका भी आतताइयों से लड़ते लड़ते युद्ध के अंदर ही बलिदान हुआ था। जब विक्रमादित्य बड़े हुए, लेकिन चूंकि विक्रमादित्य अय्यास किस्म के थे, अयोग्य भी कह सकते हैं उनको, राजगद्दी में राजपाट में उनकी कोई रुचि नहीं थी, तो उनके यहाँ ही एक दासी का पुत्र था बनबीर। उस बनबीर ने उनकी अयोग्यता का लाभ उठा के उनको तलवार से मौत के घाट उतार दिया। और चूंकि उस गद्दी का, मेवाड़ के सिंहासन का राजा बनने की उसके अंदर वासना जागृत हुई, और उस वासना को पूरी करने के लिए वो उदय सिंह को मारने के लिए तत्पर हुआ। उदय सिंह की उस समय 8-9 साल की अवस्था थी। चंदन पन्नाधाय का जो पुत्र था उसकी भी 8-9 साल की अवस्था थी। वो दोनों बच्चे एक साथ पले और बड़े हुए थे। पन्नाधाय ने उन दोनों बच्चों का पालन पोषण किया था। कर्मवती जब सती होने के लिए जा रही थी, उस समय उसने पन्नाधाय से वचन लिया था कि इस मेवाड़ के सिंहासन की तू रक्षा करेगी, मैं तेरे को इस उदय सिंह को सौंप के जा रही हूँ। पन्नाधाय ने उसी भाव को आत्मसात करते हुए, जब उसको पता लगा कि बनबीर इसको मारने के लिए आ रहा है, तो उदय सिंह को तो चंदन की सैया के ऊपर सुला दिया और चंदन को उदय सिंह की सैया के ऊपर सुला दिया। जब बनबीर मारने के लिए आया तो राजसी वस्त्रों के अंदर चंदन को देख के उसने ये सोचा कि यही उदय सिंह है, और पन्नाधाय ने केवल अंगुली से इशारा किया था, तो उसने उदय सिंह को, इसको चंदन को मौत के घाट उतार दिया। चंदन को भी सारी बात का पता था कि मेरे साथ क्या घटित होने वाला है, लेकिन चूंकि उसके अंदर माँ के शौर्य के संस्कार थे, इसलिए उस आक्रमण को वो हंसते हुए सहन कर गया, और उसने कहीं भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं उदय सिंह नहीं हूँ। अन्यथा तो वो बच्चा था, अपनी जान को बचाने के लिए वो कह भी सकता था कि मैं उदय सिंह नहीं हूँ, ये उदय सिंह है, लेकिन उसमें भी देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के भाव थे उस 8-9 साल के बच्चे के अंदर भी। इसलिए उस पहाड़ी के ऊपर हम चंदन का स्मारक बनाना चाहते हैं, इस पहाड़ी के ऊपर हम उदय सिंह का स्मारक बनाना चाहते हैं, और इस पहाड़ी के ऊपर हम पन्नाधाय का और देवनारायण का मंदिर बनाना चाहते हैं। क्या कि
पूरी दुनिया को और विशेष रूप से हम तो मातृशक्ति के अंदर माता के संस्कार जागृत करना चाहते हैं। हमारे यहाँ गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मा जी की शादी भी गुर्जर कन्या गायत्री के साथ में हुई थी। ये भी हमें पौराणिक इतिहास के अंदर प्रमाण मिलते हैं। तो आज गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को सारे संस्कार देने का काम करती है। तो हम चाहते हैं कि क्या नाम से आज जो विश्व के अंदर भूमंडलीकरण के युग के अंदर जो विद्रुपताएं आ गई है, जो मानवता के अंदर दोष आ गए हैं, आज ये दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, आज ये यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आज हमास का युद्ध हो रहा है, ऐसे युद्धों को रोकने का काम यदि कोई कर सकती है तो हमारी मातृशक्ति ही कर सकती है। मातृशक्ति ही अपने संतान के अंदर इस प्रकार के संस्कार डाल सकती है जिससे वो आतताई न बन के अपने व्यक्तित्व का विकास करे और राष्ट्र का उत्थान करे। तो ये देखा आपने कि किस तरह से जो बलिदान की जब बात आती है तो एक माता के तौर पे जो सर्वोच्च बलिदान राष्ट्रमाता पन्नाधाय ने दिया था उसका आपको कहीं भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसी घटना विश्व में हुई नहीं है और ये अपने आप में अनूठी थी। तो अब नानजी भाई और मोहनलाल वर्मा जी ने जो सपना देखा है, खासतौर से जो शुरुआत नानजी भाई ने की है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के जरिए, तो नानजी भाई आपने शुरुआत कर दी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, वो आपसे जुड़ेंगे। और जुड़ने का एक तरीका है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की वेबसाइट का लिंक है। उस लिंक पे जाइए, वेबसाइट को देखिए और वहाँ पर आप नानजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। तो नानजी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भारतवासियों से कि आइए हम सब मिलकर राष्ट्रमाता पन्नाधाई निर्मल भारत बनाए और राष्ट्रमाता पन्नाधाई का एक भव्य मंदिर बनाए। इस मेवाड़ की धरती, गंगा सागर गांव, कालीजर पंचायत, कुमलगढ़ तहसील, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से इसकी शुरुआत करें और पूरे भारत में इस कार्य को मजबूत करें और अपने हिंदुत्व और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ये कार्य और ऐसा अनमोल कार्य करना बहुत ही आवश्यक है। आप सब भारतवासी आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के साथ मिलकर अनमोल सहयोग करें, अनमोल सहयोग करें, अनमोल सहयोग करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से जो शुरुआत है वो हो चुकी है। यहाँ पर नींव का पत्थर लग चुका है। 8 मार्च 2021 को यहाँ पर नींव पत्थर मंदिर का रखा जा चुका है। तो अब ये मंदिर बनना बाकी है। तो इस बनने में आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर है वो हर भारतीय के सहयोग से बनना चाहिए और उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। जो वेबसाइट है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की, उस पर जाकर आप पूरा जो नक्शा है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त।